गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर 13 सामान्य अशुद्धियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग विराम चिन्ह अध्ययन करके उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्नों को देखा। अब हम सामान्य अशुद्धियाँ, इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है और कौन सा अशुद्ध शब्द है, इसके बारे में जानेंगे। हमारी भाषा में शब्दों और वाक्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्हें शुद्ध शुद्ध लिखे बोले जाने पर ही विचारों का आदान प्रदान प्रभावशाली ढंग से हो पाता है। क्या कहा है कि हमारी भाषा में शब्द का और वाक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर शुद्ध शब्द नहीं बोलते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शुद्ध शुद्ध लिखे बोले जाने पर विचारों का आदान प्रदान प्रभावी ढंग से होता है। तो शब्दों और वाक्यों से संबंधित कुछ सामान्य अशुद्धियां के बारे में जानें। शब्द संबंधी अशुद्धियां भूलवश, असावधानीवश या अज्ञानतावश हम शब्दों को अशुद्ध रूप में लिख और बोल देते हैं। इससे बचने के लिए हमें ऐसे शब्दों के शुद्ध रूपों से परिचित होना चाहिए जिनमें अशुद्धियां होने की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे शब्द का उदाहरण दिया गया है नीचे। जैसे कुछ अशुद्ध शब्द है। जैसे लिखा है आगामी। आगामी अर्थात इसका शुद्ध जो शब्द होता है, इसका जो शुद्ध शब्द है वह आगामी है। ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मात्रा दिया गया है और शुद्ध जो होता है अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक, और यहाँ है अत्यधिक। फिर है अंधिकार, अनाधिकार, ये इसका शुद्ध शब्द है। आवश्यकता, आवश्यकता शुद्ध शब्द, आवश्यकता अशुद्ध शब्द। ठीक है। जैसे अधीन और अधीन। आशीर्वाद में देखेंगे आशीर्वाद में ध्यान देंगे कि आशीर्वाद में वो पे रेफ होता है। ठीक है। रेफ का जो उपयोग होता है वह बोलते हैं हम एक वर्ण के पहले, लेकिन उपयोग करते हैं उस जिस वर्ण पे बोलते हैं उसके बगल वाले वर्ण पे हम रेफ का उपयोग करते हैं। आशीर्वाद। ठीक है। इनाम, इनाम, उपयुक्त। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो आप अच्छे से देखेंगे और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे और इसे अपने नोटबुक में शुद्ध शुद्ध लिखने का कोशिश करेंगे। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हम लोग अभी शब्द संबंधी अशुद्धियां के बारे में अध्ययन किया। ठीक है। शब्द संबंधी अशुद्धियां के बारे में, इसके बाद हम लोग वाक्य संबंधी अशुद्धियां के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं शब्द और वाक्य का हमारी भाषा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो शब्द के बारे में हम लोग जान चुके। तो वाक्य संबंधी अशुद्धियां, वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखते समय उनमें प्रयुक्त शब्दों के लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम आदि से संबंधित कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। इन्हें ठीक से समझ लेने पर इस प्रकार की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। ठीक है। क्या कहा गया कि वाक्य को शुद्ध शुद्ध लिखते समय उनमें प्रयुक्त शब्दों के लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम आदि से संबंधित कुछ अशुद्धियां हो सकती है जिन्हें ठीक ठीक समझ लेने पर इस प्रकार की अशुद्धियां से हम बच सकते हैं।
जिससे लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिया है। कूलर ठंडा हवा दे रहा है। कूलर ठंडा हवा दे रहा है, यहाँ पे लिंग संबंधी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कूलर ठंडी हवा दे रहा है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो गया। जैसे खट्टी दही कौन खाए, कुछ लोग दही को खट्टा, कुछ लोग दही को खट्टी बोलते हैं। तो अशुद्ध जो है वह खट्टी है और दही खट्टा, खट्टा दही कौन खाए, ये इसका शुद्ध वाक्य है। इसी तरह हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ना लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। वचन में उनका दर्शन के लिए लोग आए। उनका दर्शन, ये तो पढ़ने से ही गलत लग रहा है, अशुद्ध वाक्य लग रहा है। उनके दर्शन के लिए लोग आए। छत से पानी टपक रहे हैं। छत से पानी टपक रहा है, ठीक है, पानी टपक रहा है, टपक रहे अशुद्ध वाक्य। इसी तरह कारक है, मेरे से अब दर्द सहा नहीं जाता। मेरे से, मुझसे अब दर्द सहा नहीं जाता, शुद्ध वाक्य। अनुजा ने आज ही जाना। अनुजा को आज ही जाना, ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां देखेंगे। यह अच्छे लोग नहीं है। ये अच्छे लोग नहीं है, शुद्ध वाक्य। शायद बाहर कुछ खड़ा है। शायद बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, कुछ खड़ा का कोई मतलब ही नहीं है, तो बाहर कोई खड़ा है, शुद्ध वाक्य है। इसके बाद हम लोग क्रिया संबंधी अशुद्धियां के बारे में जानेंगे। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। भोलू, गोलू और नीलू सो रही है। भोलू, गोलू और नीलू सो रही है। एक तो देखा जाए तो ये दो पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो भोलू, गोलू और नीलू सो रहे हैं, एक से अधिक का बोध हो रहा है। उन्होंने कई ग्रंथ पढ़ डाला। कई ग्रंथ पढ़ डाला। उन्होंने कई ग्रंथ पढ़ डाले, ये इसका शुद्ध वाक्य है। ये शब्दावली याद कर लेंगे आप सभी बच्चे। इसके बाद इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध शुद्ध लिखना क्यों आवश्यक है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि हमारी भाषा में शब्दों और वाक्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें शुद्ध शुद्ध लिखे बोले जाने पर ही विचारों का आदान प्रदान प्रभावी ढंग से हो सकता है, इसलिए इसे शुद्ध शुद्ध लिखना आवश्यक है, ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्यों में किन किन प्रकारों की अशुद्धियां हो जाती है। वाक्यों में किन किन प्रकारों की अशुद्धियां हो जाती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि वाक्य को शुद्ध शुद्ध लिखते समय उनमें प्रयुक्त शब्दों के लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम आदि से संबंधित कुछ अशुद्धियां हो जाती है, ठीक है। किन किन प्रकारों की यहाँ पे दिया गया है, आप लिख देंगे। इसके बाद भाषा की समझ में ये दोनों प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, इसे याद भी करेंगे। और भाषा की समझ, बाकी ये जो यहाँ तक जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आप अपने बुक में ही टिक लगाएंगे। जैसे इन समूहों में शुद्ध शुद्ध शब्दों को रेखांकित कीजिए। शुद्ध शब्द को रेखांकित करना है, तो पहला दिया है घनिष्ठ, घनिष्ठ, धनिष्ठ, धनिष्ठ। तो क्या होता है, घनिष्ठ होता है, ना कि घनिष्ठ होता है। तो आप घनिष्ठ में गोला करेंगे, रेखांकित करेंगे। इसी तरह सामाजिक दिया है, सामाजिक दिया है, सामाजिक दिया है और सामाजिक दिया है। तो इसमें जो सही है उसमें आप, सामाजिक सही है तो उसमें आप सही करेंगे।
प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी है, ये तो देखने से ही लग रहा है क्या सही और क्या गलत है, तो इसमें आप सही सही रेखांकित करेंगे। फिर है इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे अभी आप पढ़े भी हैं तो शुद्ध करके लिखना है। वाक्य जो अशुद्ध दिया गया है उसे शुद्ध करके यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अशुद्ध है, रंगीन शब्द अशुद्ध दिया गया है, उसे आप शुद्ध करके लिखेंगे। ठीक है, इस वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अशुद्ध है। अच्छा ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन ऐसा है, 4 ऑप्शन है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। इनमें से शुद्ध शब्द है कौन सा, इसमें शुद्ध है, अशुद्ध में टिक लगाना है, और इनमें शुद्ध में टिक लगाना है। कौन सा शुद्ध शब्द है उसमें टिक लगाएंगे। फिर इनमें से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है उसमें आप टिक लगाएंगे। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बाकी भाषा की समझ सभी बच्चे अपने बुक में ही टिक लगाएं, और 5 की जो समझ क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न जिसे हम बोलते हैं, ये अपने नोटबुक में बनाएं और ध्यानपूर्वक इसे अच्छे से याद करें। शब्दावली जरूर याद करें।